वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मनीष में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है सन इज इन फिफ्थ हाउस, सूर्य पंचम भाव में दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भाव ऐसे भी हैं जो हम आगे सीरीज में करेंगे कंप्लीट, जैसे नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, जो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं सूर्य के लिए। लेकिन जो बाकी घर भी हैं वो भी हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सबकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं पे प्लेस्ड होगा। तो आज की वीडियो हमारी है सूर्य पंचम भाव में आपको क्या रिजल्ट दे सकता है और क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, जो कि सूर्य आपको पंचम भाव में क्या रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये चार्ट है। अब दोस्तों सूर्य के कारक तत्व तो हर बार मैं आपको बता चुका हूं, बता भी रहा हूं कि सूर्य जो है वो आपकी रिस्पेक्ट है, ईगो है, आपका उच्च अधिकारियों के साथ या आपका उच्च अधिकारी बनना, आपकी प्रसिद्धि का कारण भी सूर्य ही है अगर अच्छा पोजीशन पे है। अथॉरिटी है सूर्य है दोस्तों। सूर्य क्योंकि सभी ग्रहों का मेन ग्रह भी है, राजा कहते हैं इसको, पराक्रमी है ये, आत्मा का कारक है ये, पिता भी यही है। मान सम्मान और जो ज्वेलर्स जौहरी होते हैं उनका सूर्य वैसे अच्छा ही होता है, तभी वो जौहरी होते हैं, नहीं तो काम धंधा नहीं चलता इतना, सूर्य उनका अच्छा ही होता है दोस्तों। और सूर्य आपको प्रसिद्धि बहुत दिलवाता है दोस्तों अगर सूर्य कुंडली में अच्छा हो तो दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं सूर्य इज इन फिफ्थ हाउस। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि सूर्य यहां पे कौन सी राशि है, मैं घर की बात कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वीडियो के बाद अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये फिफ्थ हाउस है, घर है, राशि कोई भी हो दोस्तों। दोस्तों मैंने बातें दो तीन कही थी आपको। एक तो सूर्य जिन चीजों का कारक है, उसके बाद वो घर, जैसे अभी हम पंचम भाव की बात कर रहे हैं, वो पंचम भाव किन चीजों का दर्शाता है, किन चीजों को दर्शाता है, ये चीजें हमें भूलनी नहीं है। तभी हम कुंडली के बारे में, ग्रह के बारे में प्रेडिक्शन तो बाकी दूर की बात है, क्योंकि उसमें सूर्य की डिग्री भी देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है और वो भी देखना पड़ेगा। सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है वो अपनी राशि पे डाल रहा है, तो ये सारे फल मिलके रिजल्ट देते हैं। सूर्य कितनी डिग्री पे है और हर डिग्री पे सूर्य का रिजल्ट अलग मिलता है। सूर्य के साथ बैठ के कई प्लैनेट्स कंबस्ट भी हो जाते हैं, तो उनका रिजल्ट हम नहीं मानते। कई बार तो कई राजयोग कैंसिल हो जाते हैं सूर्य के साथ प्लैनेट कंबस्ट होने से। तो दोस्तों एक तो थोड़ा सा मैं मजाकिया टाइप हूं, तो मेरी किसी भी बात को दिल पे मत लेना, लेकिन जितनी अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूं समझाने की, मैं उतने ही अच्छे तरीके से हर चीज को समझता भी हूं दोस्तों, और लॉजिकली बात करने की, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मुझे, अगर वीडियो आप मेरी सुन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बताया है मुझे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चौथे घर के बारे में, पंचम भाव के बारे में। सॉरी, चौथा डिस्कस कर चुके हैं। पंचम भाव जो है दोस्तों वो बुद्धि का है। जो लोग नीतिवान होते हैं, जैसे विदुर थे महाभारत में, ये उसको दर्शाता है पंचम भाव, विद्या को दर्शाता है दोस्तों। संतान पंचम भाव से ही देखी जाती है। सुख दुख आपका जो है वो पंचम भाव से ही होता है, चाहे वो संतान के रिगार्डिंग हो, विद्या के रिगार्डिंग हो। शास्त्र ज्ञान जो पहले टाइम में होता था वो पंचम भाव ही था, और आज के टाइम में पढ़ाई, विद्या, विचार शक्ति, लेखन कला, और दोस्तों लॉटरी, शेयर्स आदि भी इसी से ही देखे जाते हैं, पंचम भाव से। कुछ लोगों की क्वेरी आती है कि सर कैसा है, तो सर मैं इसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं डिस्कस नहीं करना चाहता इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आपका पंचम, वैसे जो शेयर बाजार का कारक प्लैनेट है वो है बुध। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है और योग कारक प्लैनेट है, तो आप इन चीज़ों में अपने हिसाब से
ले सकते हो रिस्क। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वृष लगन में, यहाँ पे अगर वृष लगन हो 2 नंबर लिखा हो तो यहाँ पे 6 नंबर आएगा। अगर 6 नंबर में यहाँ पे सूर्य ही हो, सपोज कर लीजिए, और बुध अपनी राशि में बैठा हो धन भाव में, या बैठा हो वो अपना लगन में, तो आपको शेयर मार्केट से बेनिफिट होने की संभावना पूरी है और लॉटरी निकलने की संभावना पूरी है। उसमें राहु का भी थोड़ा रोल है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन देखनी जरूरी है। तो हम कंफर्मेशन प्रेडिक्शन आपको कंफर्म कर देते हैं कि ये प्रेडिक्शन आपकी निकल के आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद ये जो पूर्व जन्म का भी यही घर है, जो आकस्मिक धन का लाभ या हानि, यही 8वां घर तो दर्शाता ही दर्शाता है, लेकिन पंचम भाव से भी लाभ होता है दोस्तों, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है दोस्तों, त्रिकोण है ये। और दोस्तों यश अपयश, सुख, योग्यता, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्व जन्म की स्थिति, भविष्य का ज्ञान और क्रिएटिविटी का घर है, जिसको हम मनोरंजन भी कहते हैं सर। और ये प्रेम संबंध से लोगों की क्वेरी आती है। तो दोस्तों प्रेम संबंध का ये घर है, मेनली हम इसको संतान, विद्या, प्रेम, ये 3-4 चीजें कहते हैं, लेकिन चीजें बहुत होती हैं। तो प्रेम संबंध की का क्वेश्चन होता कि नहीं होता है, हमारी शादी होगी नहीं होगी। तो दोस्तों उसमें अगर पंचम का लोड सप्तम में आ गया तो प्रेम होगा, शादी होगी नहीं होगी ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्रेडिक्शन बनती है। शॉर्टकट में बता देता हूं, उसमें दूसरा घर भी इन्वॉल्व होना होता है, 11वां घर भी इन्वॉल्व होना होता है। दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, वो क्यों इन्वॉल्व होना जाता है, लॉजिक के साथ एग्जांपल देता हूं। दूसरा घर है आपका परिवार मेंबर, आपके सखे संबंधी, अगर वो राजी होंगे तो वो सहमति देंगे आपके प्रेम। अगर आप लड़की हो तो आपके फैमिली को, अगर आप लड़के हो तो आपके फैमिली को। उसके बाद 11वां घर है आपका सोशल सर्कल। सोशल सर्कल मतलब जो आपके सहकर्मी समाज हो गया, जो आपका ये समाज को दर्शाता है 11वां भाव। इच्छा पूर्ति का भी यही भाव है। 7वां तो आपकी मैरिज का है ही है। आप सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल में ये समझाता हूं कि कोई प्लेनेट पंचम भाव पे पाप दृष्टि ना डाल रहा हो और इनका दूसरे भाव के साथ कंजंक्शन होकर 11वें भाव में बैठ जाए तो शादी का योग बन जाएगा। और 7वें को कोई पाप में ग्रह ना देख रहा हूं, लेकिन अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये शादी एक होके कंफर्म होना, प्रेम होके, प्रेम संबंध होने के बाद कंफर्म शादी होना, एक प्रेम संबंध बनने के बाद नहीं होना, इन चीजों में फर्क है दोस्तों। टूट जाना शादी का, जहाँ कई बार 2 शादियों के योग, ये चीजें अलग चीजें हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये प्रेम संबंध का भी है। इच्छा शक्ति, जैसे मैंने कहा, ये पेट की प्रॉब्लम्स का भी घर है दोस्तों। पेट की प्रॉब्लम जितनी भी है, अगर आपका सूर्य पंचम भाव में है तो अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी पेट की प्रॉब्लम आपको आती होगी। आप अपने देख लीजिए कुंडली में कि आपका अगर सूर्य पंचम भाव में है, और ये इसका कारक ग्रह जो है वो गुरु है, सूर्य का मित्र ही है। जैसे सूर्य जो है ना वो कारक होता है पहले घर का, 9वें घर का और 10वें घर का, ऐसे इस 5वें घर का कारक गुरु है। तो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य 5वें घर में क्या रिजल्ट देगा दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सा ये टॉपिक मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि टिपिकल बनाने के बाद आपको समझ नहीं आता, आसानी से आप समझ लेते हो और शायद मुझे उसी में ही बेनिफिट हो, क्योंकि मैंने तो आपके साथ जुड़ना है और अपनी फैमिली को बड़ा करना है। तो दोस्तों जिनकी लगन में, पहले मैंने लिख दिया है, जिनके लगन में मेष राशि हो 1 नंबर लिखा हो, वृष राशि हो 2 नंबर, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो 9 नंबर, धनु राशि हो और कुंभ राशि हो, तो दोस्तों सूर्य उनके लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। उसका कारण क्या है, अगर आप यहां से किसी भी राशि से गिन लीजिए, अगर आप यहां से गिनते हैं 9 नंबर से, धनु से 9, 10, 11, 12, 1, यहां पे सूर्य उच्च का हो गया, 1 नंबर आ जाएगा यहां पे।
लिख ही देता हूं। अगर यहां से आप कोई भी राशि ले लीजिए और 5 नंबर ले लीजिए, चलिए 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पे 9 आ जाएगा, वो गुरु का नंबर आ जाएगा। एक मंगल का नंबर है जिसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं, ये गुरु उसके स्व मित्र गुरु की राशि में आ गए हैं सूर्य, तो दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। तो ये जो 6 लगन है ना, 1, 2, 5, 8, 9, 11 जिनकी कुंडली में भी है, उनकी कुंडली में 5वें घर में सूर्य या तो अपनी राशि में आ जाएगा, या मित्र राशि में आ जाएगा, या उच्च का आ जाएगा। तो दोस्तों 3 राशियां ये हैं, ये नेगेटिव राशियां हैं। 3, 6, 10 ये नेगेटिव राशियां हैं दोस्तों। इनमें सूर्य पंचम भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। 3 से शुरू करके देख लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा। 7 में सूर्य नीच का हो जाता है और सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, नीच का होने पे बुरा प्रभाव देगा। आप 6 नंबर लेके देख लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 सूर्य की राशि आ जाएगी, शनि की राशि आ जाएगी। सूर्य शनि की राशि में आ जाएगा दोस्तों, पढ़ाई को डिले कर देगा, मतलब जो शनि की चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बीच में आ जाएगी, बच्चा देरी से पढ़ेगा, ये चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये राशियां हैं न्यूट्रल, 4, 7, 12, इसमें मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। मतलब कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, ये आप नोट कर सकते हो। बाकी क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे इस पे बात करेंगे अभी। अगर आपकी ये 6 राशियां हैं लगन में, 1, 2, 5, 8, 9, 11, तो आपका सूर्य जो आपको पंचम भाव में है, तो जातक बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, शिक्षा उच्च लेगा, वो उच्च प्रतिष्ठित, अच्छे पद पे प्रतिष्ठावान होगा, धन उसके पास होगा, और जितने धन वाले लोगों के होंगे उनके साथ उनका संपर्क होगा दोस्तों। क्योंकि उनके धन वाले लोगों के से संपर्क कैसे बनेगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव 11वें भाव पे देख रहा है, जो सोशल सर्कल का घर है। तो जितना भी सोशल सर्कल होगा उनका धनी लोगों के साथ ही होगा। तो दोस्तों अगर गुरु या मंगल का भी योग हो या दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक मेडिकल के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं दोस्तों, और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है, मतलब जो मैंने जिस राशियों में बताया है। लेकिन जब संतान होगी, सबसे मेन पॉइंट ये है कि तो ये 5वां घर एक्टिव हो जाएगा। अगर सूर्य अपनी उच्च में आ गया, 1 नंबर मेष राशि में आ गया, अपनी मित्र राशि में आ गया, तो ये इसका 5वां घर एक्टिव हो जाएगा। और ये बंदा कहते हैं ना कि बच्चे के बाद, संतान के बाद बहुत तरक्की की इसने। तो ये 5वां घर, क्रिएटिविटी जो भी ले लीजिए, बिग स्क्रीन, बड़ा पर्दा, लोगों के सामने इज्जत बनना, रोशनी की तरह नजर आना, जिसको कहते हैं कि अंधेरे में से कोई किरण निकल रही है, तो ऐसा संतान के बाद इसका वो निकल के आता है। 5वां घर जब एक्टिव हो जाता है, वो संतान होने के बाद ही एक्टिव होता है, अगर अच्छा सूर्य है तो। और दोस्तों अगर ये 3 जो लगन है, 3, 6, 10, ये नंबर आपके लिखा हुआ है, तो ऐसा जातक का जो फल होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, जैसा मैंने आपको बताया है। वो उसमें जो प्रेम संबंध है वो भी कामयाब नहीं होगा, सफलता मिलेगी, धन की हानि होगी, आर्थिक परेशानियों का सामना होगा, विद्या में बाधा आएगी, स्लो रहेगा स्टडी में। मैं ये नहीं कहता वो स्टडी करेगा ही नहीं, हाँ स्टडी स्लो रह सकती है, बीच में छूट भी सकती है अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो। ये बहुत जरूरी है, दृष्टियों का होना बड़ा असर डालती है, दृष्टियों का होना। जैसे सपोज कर लीजिए कि राहु यहाँ पे तो अच्छा होता है, राहु वैसे यहाँ पे बैठा हुआ, अगर राहु यहाँ पे बैठा हो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि डालेगा, शनि यहाँ पे बैठा हो 1, 2, 3 यहाँ पे दृष्टि डालेगा, तो शनि डिले ही कर देगा उसकी स्टडी वगैरह को ना। तो कार्य व्यवसाय में असंतोष रहेगा, उसको इतना बढ़िया व्यवसाय नहीं चलेगा। और अगर स्त्री की कुंडली है तो गर्भ ठहरने की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, अगर नीच का सूर्य पंचम में
हो जाए। वो कब होता है? जब मिथुन लगन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये आपको बताया पंचम भाव के सूर्य के रिगार्डिंग में। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा सब घर कंप्लीट होने के बाद कि इसके उपाय भी हैं। इसलिए आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा हम बचाव जरूर कर सकते हैं। जो मैं खुद कहता हूं, अपनी हर वीडियो में कहता हूं, वी कांट चेंज डेस्टिनी। जो होना है वो होना है, वी आर नॉट गॉड। पर ग्रह इतने बढ़िया हैं, होते हैं कि जो अगर हम इनको स्टडी करते हैं, इनके तत्व को स्टडी करते हैं, इनके नक्षत्रों को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे आने वाला टाइम नुकसान वाला है, बेनिफिट वाला है, पैसा देने वाला है, भाग्य उदय करने वाला है, कैसा टाइम है हमारा, ये हमें पता चल जाता है। तो उस टाइम से हम उस हिसाब से हम अपने लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग वर्षफल निकालते हैं वर्ष के लिए, कि ताकि वो अगर नुकसान होना है तो वो ज़्यादा बड़ा स्टेप ना लें, छोटा स्टेप लें, ताकि थोड़ा ही नुकसान हो, बड़ा नुकसान ना हो। अगर बेनिफिट होना है तो वो बड़ा स्टेप ले। सिर्फ इतना ही ज्योतिष जो है वो बहुत सुंदर है मेरे हिसाब से। मुझे तो बड़ा इसमें वो होता है, एक साइंस भी है। और जब आप इन ग्रहों को पढ़ोगे या आप सीख रहे हो तो आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग में चाहे थोड़ी परेशानी होए, लेकिन बाद में धीरे धीरे मज़ा आना लगेगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी सूर्य छठे घर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। और हम अब लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी प्रेडिक्शन मिल जाएगी, भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी तरफ से ये कोशिश है। और मेरा काम डिले ज़रूर हो जाता है, मतलब कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो होती नहीं है। हाँ, वो हर किसी की लाइफ में हो जाता है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग को प्रॉपर वे में आने के लिए टाइम लगता ही लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सूर्य छठे भाव में आपको क्या रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों बाय बाय, हैव ए नाइस डे, और आप सबको अच्छी लाइफ और शुभकामनाएं मेरी तरफ से दोस्तों।